गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास के लिए हम चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम कल की टॉपिक की बात करें जिसके अंदर कल हमने सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि फर्स्ट आपका टॉपिक था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको हम क्या लिखते थे, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे और इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो वो होती थी रेडियन। इसके अलावा हमने कल बात की थी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हमने ओमेगा से लिखते थे। तो ओमेगा बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, डेल्टा डी थीटा अपॉन डी टी, या इसी को हम क्या बोल सकते थे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये होता था आपका एंगुलर वेलोसिटी और इसकी यूनिट होती थी रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। इसके अलावा कल का जो टॉपिक था हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा के बारे में डिस्कस किया था। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होता था, डी ओमेगा अपॉन डी टी, या फिर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये किसको नोट करता था, एंगुलर एक्सेलरेशन को, जिसकी यूनिट कितनी होती थी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों कि इसके अलावा हमने एक दो छोटे छोटे रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी यानी जो रिलेशन होता है बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी यानी वी के बीच में, तो जो रिलेशन होता था वो क्या होता था कि जो वी होता था वो होता था ओमेगा इंटू आर। ये भी हम पढ़ चुके थे कल कि वी और वी क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यानी या आर क्या होता है यहाँ पर उस रोटेशन मोशन के अंदर जो रेडियस होती थी उसको हम आर कंसीडर करते थे। क्लियर। जो नेक्स्ट टॉपिक था जो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए, यानी अल्फा क्या होता था, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ए क्या होता है, लीनियर एक्सीलरेशन। तो यानी जो ए होता था वो कितना होता था, अल्फा इंटू आर। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो टॉर्क क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका था कि जो टॉर्क होता है हमेशा रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। रोटेशनल मोशन के अंदर जो टॉर्क होता है सेम एज इट इज जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर जो फोर्स का रोल होता है वही किसका होता है, टॉर्क का होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा जो टॉर्क से रिलेटेड थे एक दो हमने कुछ कॉन्सेप्ट थे कि जैसे जो हैंडपम्प होता है पानी निकालने का, उसका हत्था बड़ा क्यों बनाया जाता है, या जो पेचकस होते हैं उसका जो पकड़ने का हत्था होता है वो क्यों बड़ा बनाया जाता है, ये खिड़की वगैरह और दरवाजे के से साथ जो उसके हैंडल होते हैं वो क्यों बड़े बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम बातें कर चुके थे कल के टॉपिक में। अब देखिए बच्चों जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम। और इसके अलावा हमने एक दो क्वेश्चन भी शायद किए थे कल। अब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम को हम पी से नोट करते हैं। क्लियर।
तो P बराबर कितना होता था, अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होता था, mv के बराबर होता था। क्लियर। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट तो आपको याद रखना है किसके अंदर काम आता है, रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। लीनियर मोमेंटम तो किस में होता है, लीनियर मोमेंटम यानी लीनियर मोशन में, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस में जनरेट होता है, रोटेशनल मोशन में। अब एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि कोई पॉइंट पी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर। और इस पार्टिकल की ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r। यानी ये कोई पॉइंट पी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है, और इसका जो ओरिजिन है वहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि ये जो पार्टिकल है ये लीनियरली v वेलोसिटी से मूव करता है, किस वेलोसिटी से मूव करता है, v से, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम p है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, वो कितना हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लेट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है, P पर रखा हुआ है। ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v। मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है यानी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है। सो लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम यानी p है वो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू वी के। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम की, सो जो एंगुलर मोमेंटम है यानी एंगुलर मोमेंटम को हम किससे नोट करते हैं, L से। ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए किसी जगह आपको J से भी नोट किया हो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम या तो आप L से नोट कर सकते हैं या इसको J से नोट कर सकते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर इंटू लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट के बराबर होता है, R इंटू पी। यानी यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है, R इंटू पी। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट तभी होता है जब रिजल्टेंट भी क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो। क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो L है वो किसके बराबर हो जाएगा, R क्रॉस, यानी ये कितना हो गया, mv हो गया। P की वैल्यू कितनी है, mv, या फिर L इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो m R क्रॉस v। अब बच्चों देखिएगा कि हम बात करें डायरेक्शन की, कि जो एंगुलर मोमेंटम L है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिएगा यहाँ पर R क्रॉस V है, यानी जिस प्लेन के अंदर R और V एग्जिस्ट कर रहे हैं उस प्लेन के बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह से हम R से लेके थंब को रोटेट करेंगे तो यानी इसको हम किससे निकाल सकते हैं, हम राइट हैंड स्क्रू लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको हम पाम रूल से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ऑफ R एंड P, यानी जो R और P का प्रोडक्ट है उसकी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं, यानी जो L है वो कितना हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस जब हटता है तो वो क्या आता है, हमेशा साइन थीटा, और ये यहाँ पे क्या हो गया, एन कैप। ठीक है ना।
एन कैप क्या हो गया, उसका एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर हो गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एम वी आर। पी बराबर क्या होता है, एम वी, तो एम वी आर साइन थीटा इंटू एन कैप, ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। क्लियर। अब देखिएगा एंगुलर मोमेंटम की यूनिट की बात करें हम। अब लीनियर मोमेंटम यानी P बराबर होता है mv, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। भी मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसे, देखो मास होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और r डिस्टेंस होती है, ये भी क्या होती है कि मीटर में ही होती है। ठीक है, साइन थीटा के लिए तो कोई यूनिट नहीं होगी, यानी किलोग्राम मीटर पर मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसकी दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें, इसको हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। जूल पर सेकंड क्यों, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होता है, जूल हो जाता है, तो इस हिसाब से हम इसको जूल पर सेकंड भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन, यानी एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, देखिएगा किलोग्राम है यानी m1 हो गया, क्लियर, मीटर स्क्वायर यानी L2 हो गया, और सेकंड यानी T-1 हो गया। यानी ये होती है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। क्लियर। देखिए बच्चों, अब हम एक दो कंडीशन की बात करते हैं। यानी आपके पास लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है ना, ये एन कैप अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो हम इसको, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री लेंगे, तो उस केस में यानी जो V एंड R ये क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी जब V और R एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाते हैं, उस केस में देखिएगा जो L है वो साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में जो L है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये होता है मिनिमम, यानी L मिनिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो जाता है 0 डिग्री या 1, यानी जिस डायरेक्शन में R है, अगर आप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें केस सेकंड की, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा जब 90 होता है उस केस में साइन 90 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है 1, ठीक है, तो उस केस में जो L है वो मैक्सिमम हो जाता है और वो कितना हो जाता है MVR, यानी जो V और R है वो एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम उसको कंपोनेंट में लिखें कि किसी L को, तो LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप, तो ये क्या हो गया, उस लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। यानी अगर आप केवल आपसे बोला जाता है कि LX होगा, LX कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है M जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है यानी y v z माइनस z v y। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें L y के लिए, तो y वाला, y के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, x और z होगा, तो वो कितना हो जाएगा m इंटू जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड, ये हो गया। ऐसे अगर हम z का कंपोनेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा m x वी वाई माइनस
वाई वी एक्स। ये क्या हो गया, अगर इंडिपेंडेंट हम कंपोनेंट कंसीडर करते हैं तो वो हो जाएंगे इतना। क्लियर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या, वो कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड ए टॉर्क। जो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के लिए अगर बात करें तो आपको पता है कि हमें जो टॉर्क है टाउ है वो कितना होता है आर इंटू एफ। ये हम पढ़ चुके हैं टॉर्क के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये एफ है। क्लियर। और अभी हमने पढ़ा है कि ये तो क्या हो गया, टॉर्क हो गया, और जस्ट अभी हमने लिखा है एंगुलर मोमेंटम, यानी एल वो कितना होता है, यानी आर इंटू पी, यानी एम वी आर, तो एम इंटू वी क्या हो जाता है, पी हो जाता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब देखिएगा इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी की रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया डी एल अपॉन डी टी, यानी हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिएगा यानी ये कितना हो गया डी एल अपॉन डी टी, तो इधर कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा डी अपॉन डी टी यानी आर इंटू पी, ये हो गया। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि आर तो डी एल अपॉन डी टी, ये हो गया। आर को हमने बाहर रखा इंटू डी पी अपॉन डी टी, प्लस पी को हमने बाहर रखा डी आर अपॉन डी टी। हमने डिफरेंशियल में बताया था फर्स्ट का करेंगे, सेकंड फर्स्ट को बाहर रखा सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को रखा फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है। या फिर डी एल अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा, देखिएगा आर तो बाहर हो गया, डी पी अपॉन डी टी, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, वो इसी को डी पी अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी पी मोमेंटम हो गया यहाँ पे, आर इंटू एफ ये हो गया इसके साथ, प्लस पी इंटू डी आर अपॉन डी टी, पोजिशन वेक्टर का टाइम की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल है वो बच्चों किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। क्लियर। या फिर डी एल अपॉन डी टी, ये कितना हो गया आर इंटू एफ, प्लस अब देखिए पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी इंटू वी। और आपको पता है बच्चों कि v क्रॉस v ये कितना होता है, जीरो होता है, यानी डी एल अपॉन डी टी वो आर इंटू एफ, प्लस ये कितना हो गया जीरो, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डी एल अपॉन डी टी ये हो गया आपके पास आर इंटू एफ, और ये आर इंटू एफ कितना होता है, ये किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। यानी जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम की रिस्पेक्ट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल कर देंगे, सॉरी, ये आर इंटू एफ किसके बराबर होता है, वापस से देखिएगा यहाँ से कि ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से आर इंटू एफ, और आर इंटू एफ को हमने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर इक्वेशन फर्स्ट से हम बोल सकते हैं इसको कि जो आर इंटू एफ है वो क्या कहलाता है, टॉर्क। तो यहाँ से टॉर्क बराबर कितना हो गया, डी एल अपॉन डी टी, यानी ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंशियल है टाइम की रिस्पेक्ट में वो किसको डिनोट करता है, टॉर्क को डिनोट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसको साथ साथ नोट करते रहना। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है या पूछना है तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।